अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज़ जिसका नाम मोहम्मद सबके हैं, ये उसका पार्ट 6 है, छठा हिस्सा है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 5वें हिस्से में क्या सुना। हमने 5वें हिस्से में ये सुना कि आपके पैदाइश से पहले और पैदाइश के बाद कितने अजीब अजीब वाक़यात हुए। बड़े बड़े यहूदियों के राहिबों ने, उनके आलिमों ने आपके आमद को पहचाना और रूम और फारस के महल में जलजला आ गया और हज़ारों साल से जो जलता हुआ आतिश कदा था, वो आग थी, वो भी बुझ गई और दरियाए सावा जोश मारकर सूख गया। और आपकी पैदाइश के वक्त हजरत आमीना ने एक बहुत बड़ा नूर देखा और साथ में उस वक्त एक औरत थी। उसने देखा कि सितारे बिल्कुल ज़मीन पर झुके जा रहे हैं। और फिर हमने सुना कि दूध पिलाने के लिए हज़रत हलीमा ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर अपने घर लेकर आ गई और वहाँ पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वजह से इतनी बरकतें नाजिल हुई कि जानवरों के थनों में दूध आ गया और हजरत हलीमा की जो ऊँटनी कमज़ोर थी वह ताकतवर हो गई और भागने लग गई। और जहाँ पर दाई हलीमा के ऊँट जानवर चरते थे, वहाँ पर खूब घास होने लग गई और हुजूर की बरकत से दाई हलीमा के पूरे गांव में रहमतें नाजिल होना शुरू हो गई, जो लोगों ने अपनी आंखों से देखा। उस वक्त हुआ ये कि दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल हुआ करती थी। 2 साल पूरा होने के बाद में जब वापस हुजूर पाक को वापस हजरत आमीना के पास देने का वक्त आया तो हजरत हलीमा का दिल नहीं चाह रहा था। वो हजरत आमीना के पास गई और इसरार करने लगी। दोबारा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने साथ कुछ दिनों के लिए वापस अपने गांव ले आई। चलिए अब आगे सुनते हैं। जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र 4 साल की हुई तो आप कभी कभी बकरियां चराने जंगल जाया करते थे। एक दिन की बात है कि आप बकरियां चराने बच्चों के साथ जंगल चले गए। वहाँ एक जगह बैठकर आप बकरियों की देखभाल करने लगे कि बकरियां चर रही थी और दूसरे बच्चे खेल कूद में लगे हुए थे। बिल्कुल दोपहर का वक्त था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम और कुछ फरिश्ते अचानक आपके सामने आ गए। हजरत जिब्राइल के हाथों में एक सोने का खूबसूरत तश्त था और उसमें जमजम का पानी और कुछ बर्फ़ जैसा उसके अंदर कुछ था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ज़मीन पर सीधा लेटाया और फिर आपका सीना चाक किया, यानी कि सीने को फाड़ा और उसमें से दिल को निकाला और जमजम के पानी से खूब अच्छे से धोया और फिर 2 टुकड़े खून के जमे हुए निकाले और उसको निकालकर बाहर फेंक दिया और कहा कि ये शैतान का हिस्सा है। और दिल को उस सोने के तश्त में डालकर अच्छे से धोने के बाद फिर उसको अपनी जगह पर, अपने मकाम पर रख दिया और फिर सीने को बंद कर दिया और उस पर अल्लाह के हुक्म से हाथ फेरा तो वो सीना जैसे का वैसा हो गया जैसे वो पहले था। रिवायत में आता है कि दिल को इसलिए धोया गया कि दिल में जो गुनाहों के जो माते होते हैं उससे हुजूर का दिल बिल्कुल पाक हो जाए और कोई गुनाहों का नामो निशान भी बाकी ना रहे। और जमजम और बर्फ़ से इसलिए धोया गया कि गुनाहों का मिजाज गर्म होता है, इसलिए वो मासियत यानी जो गुनाहों का माता होता है उसको ठंडा करने के लिए, उसको बुझाने के लिए बर्फ़ का इस्तेमाल किया गया ताकि गुनाहों की हसरत और उसकी गर्मी का भी नामो निशान बाकी ना रहे। जब दूसरे बच्चों ने ये मंजर देखा तो वो डर गए, सहम गए। सब दौड़ते हुए, घबराते हुए दाई हलीमा के पास पहुँचे और बच्चों ने जाकर बताया कि किसी ने मोहम्मद का कत्ल कर दिया। दाई हलीमा ये सुनते ही बदहवास होकर हुजूर के पास दौड़ते हुए आई
اور دیکھا کہ آپ جنگل میں ڈرے ڈرے سہمے سہمے سے کھڑے ہیں اور پسینے سے شروور ہیں۔ دائی حلیمہ کے شوہر نے ایک دم سے آپ کو سینے سے لگایا، چمکارا اور پوچھا کہ کیا ہوا محمد، کیا ہوا تھا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا، 2 لوگ میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے پکڑ کر سیدھا لیٹایا اور میرے سینے کو چاک کیا، اندر سے کچھ نکالا، اس کو دھویا، دوبارہ اندر رکھ دیا، پھر سینہ جیسے کہ ویسے کر کے وہ لوگ چلے گئے۔ اس واقعے نے دائی حلیمہ اور ان کے شوہر کو بالکل ڈرا دیا، وہ گھبرا گئے اور ان کو ایسا لگا کہ کہیں آگے چل کر ایسا واقعہ اور نہ ہو جائے اور محمد کو نقصان نہ ہو جائے۔ اس لیے ان کی حفاظت کو دھیان میں رکھتے ہوئے حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ لے کر آ گئے اور حضرت آمینہ کے سپرد کر دیا، ان کے حوالے کر دیا۔ اب چونکہ حضور مکہ میں اپنے گھر واپس آ چکے تھے، جہاں آپ کے امی، آپ کے دادا آپ پر جان چھڑکتے تھے، آپ کا ہر وقت خیال رکھتے تھے، پھر آپ کی عمر 6 سال ہوئی تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت آمینہ آپ کو ساتھ لے کر یثرب گئی۔ یثرب یہ مدینہ کا پرانا نام ہے اور آپ کے ساتھ میں آپ کی باندی ایمن بھی تھی اور یثرب میں حضرت آمینہ کا ننھیال تھا۔ وہاں پر حضرت آمینہ 1 مہینہ ٹھہری۔ یثرب میں کچھ یہودی عالموں نے جب آپ کو دیکھا تو آپ کے بارے میں نئی نئی خبریں دینے لگے اور جلدی سے یہ خبر سارے یثرب میں پھیل گئی۔ یہودی کی جماعتیں آپ کو دیکھنے کے لیے آنے لگی، کیونکہ یہودیوں کے پاس آسمانی کتابیں تھیں اور ان کتابوں میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کی نشانیاں ساری کی ساری صاف صاف لکھی ہوئی تھیں اور آخری نبی آنے کی خبر بھی اس میں صاف لکھی ہوئی تھی اور بہت ساری پیشن گوئیاں اور بہت ساری نشانیاں بتائی گئی تھیں۔ تو جب وہ یہودی ان کے عالم جب دیکھتے تھے حضور کو تو پہچاننے لگے تھے۔ ایک دن ہوا یہ کہ یہودیوں کی ایک جماعت آپ کو دیکھنے کے لیے آئی تو ان میں سے ایک بزرگ راہب، ایک عالم نے جب آپ کو دیکھا تو وہیں پر پکار اٹھا کہ یہ بچہ اس امت کا نبی بنے گا اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ اسی شہر یثرب میں ہجرت کر کے آئے گا۔ بہرحال پھر 1 مہینے ٹھہر کر بی بی آمینہ یثرب سے مکہ کے لیے روانہ ہوئی، مگر یثرب سے جب وہ چل کر مکہ میں ابوا پر پہنچی، جہاں پر ان کے شوہر یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ابا جناب عبداللہ کی قبر تھی، تو وہاں ٹھہر گئی کیا ٹھہرنا پڑا۔ غم محبت نے دامن پکڑ لیا اور کہا کہ شوہر کی قبر تو دیکھتے جاؤ، پھر پتہ نہیں دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ تب آمینہ کے دل میں ایک چوٹ ابھر آئی، کلیجے کا زخم ہرا ہو گیا، کچھ تھکان، کچھ شدتیں، کچھ غم، کچھ موسم کا اثر۔ بی بی آمینہ بیمار ہو گئی۔ بیماری اتنی بڑھتی چلی گئی کہ اس وقت دوا خانوں کا، شفا خانوں کا رواج کہاں تھا۔ اس وقت اس ویران جگہ پر کون علاج کرتا۔ مسلبے کے ایمن ساتھ تھی، جو بی بی آمینہ کی باندی تھی، جو بی بی آمینہ کا خیال رکھتی تھی۔ بی بی آمینہ کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ موت کا فرشتہ سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ او آمینہ، تمہاری سانسوں کی گنتی اب پوری ہو چکی، آمینہ تیرا دانا پانی اس دنیا سے اٹھ چکا۔ بی بی آمینہ کو اپنے مرنے کا غم نہیں تھا، زیادہ غم اس بات کا تھا کہ میرے بعد میرے دل کے ٹکڑے محمد کا کیا ہوگا، اس کی خبر گیری کون کرے گا۔ پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ اٹھ گیا، اب کچھ ہوش سنبھالا تو ماں کے سامنے موت کھڑی ہے۔ دنیا میں ہر بچے کو ماں باپ کا ہی سہارا ہوتا ہے، انہی کی شفقت کے سہارے وہ پروان چڑھتے ہیں۔ رشتہ دار بھلے ہی کتنے اچھے ہوں، لیکن ماں باپ کی محبت بھلا کہاں پیدا ہوتی ہے۔
यही गम बीबी आमिना को मरते मरते खाए जा रहा था। उम्मे ऐमन बीबी आमिना को तसल्ली देती, ढांढस बंधाती, हौसला देती और कहती कि ए मोहम्मद की माँ, तुम फिक्र मत करो, तुम ज़्यादा परेशान मत हो, थोड़ी सी बीमारी है, 2-4 दिन में तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन उम्मे ऐमन को क्या पता था कि कुदरत को कुछ और ही मंजूर है। खुदा वो साँचा तोड़ ही देना चाहता था जिस साँचे में मोहम्मद को बनाया था, ताकि उस जैसा कोई ना हो। बीबी आमिना की तबीयत बिगड़ती चली गई। बीबी आमिना ने अपने जिगर के टुकड़े मोहम्मद के सर पर हाथ फेरा और वही आखिरी हाल था। कुछ कहना चाहा, लेकिन बीमारी की शिद्दत ने इजाज़त नहीं दी। 2-4 करवटें ली और नन्हे मोहम्मद इस परदेश में बिना माँ के रह गए। वही मकाम, वही अगवा पर 7 साल पहले जनाब अब्दुल्ला दफन हुए थे, वहीं पर बीबी आमिना भी दफन हो गई। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने होश के ज़माने में ये पहला इतना बड़ा हादसा देखा, वो भी इतना अलग, इतना दर्दनाक। माँ के हमेशा की जुदाई, वो भी कहाँ, परदेश में, रिश्तेदारों से दूर, बेकसी और नाचाई की मौत। ये मौत अगर मक्का में होती तो सैकड़ों लोग मैयत में आ जाते, घर घर से रोने वालियाँ आ जाती, मगर उम्मे ऐमन और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अलावा कोई आंसू बहाने वाला नहीं था। आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। हम 7वें हिस्से में आपको ये बताएंगे कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर बचपन में कितने पहाड़, कितने गमों के पहाड़ टूटे, लेकिन आपने सब्र किया और क़यामत तक आने वाले इंसानों को ये संदेश के मुसीबतों से, परेशानियों से घबराएं नहीं, क्योंकि वो अल्लाह ही देता है और सब्र भी अल्लाह ही देता है, और सब्र के बदले में जन्नत भी अल्लाह ही देता है, और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होते हैं। और इसके आगे की वाक़यात हम आपको 7वें हिस्से में बताएंगे। तब तक आप थोड़ा इंतज़ार करें। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर व भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।